ये जो भी मैं इंफॉर्मेशन अभी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये क्लैट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप इस लिंक पर भी इसको देख सकते हैं। एक एक चीज को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और बहुत शॉर्ट में इन सारी चीजों को आपको समझना है कि किस तरह से क्लैट की जो एग्जाम है इसमें आपको सारे पैटर्न बताए हुए होते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन होंगे, है ना। इनफैक्ट अगर आपने क्लैट के फॉर्म भरे हैं तो उसमें आपको कई सारे सैंपल क्वेश्चंस भी आते हैं, प्रैक्टिस के लिए भी आते हैं ऑफिशियली। उन क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में भी हम लोग अपने आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा मोटिव है यहाँ पे कि जो पैटर्न है उसको समझना। क्लैट का एग्जाम का जो फोकस है, अगर आप देखो इसको, कि क्लैट एग्जाम का फोकस आपके कॉम्प्रिहेंसिव एंड रीजनिंग स्किल को चेक करने, इवेल्युएट करने के लिए होगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पे कह रहा है कि द टेस्ट इज डिजाइन टू बी अ टेस्ट ऑफ एप्टीट्यूड एंड स्किल, है ना, रेदर देन प्रायर नॉलेज। हाउएवर कुछ प्रायर नॉलेज इसमें चाहिए क्योंकि पूरा का पूरा क्लैट एग्जाम जो है वो लगभग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एग्जाम है ना। यहां पर आपको थोड़े बहुत प्रायर नॉलेज चाहिए, बट मोस्टली जो है ये आपकी यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो आपका रीजनिंग स्किल है, जो आपका लीगल एप्टीट्यूड है, उनको टेस्ट किया जाता है। आप ये सारे इंफॉर्मेशन जो है आप ऑफिशियल वेबसाइट से इनका देख सकते हो। बेसिकली ये आपके स्किल को, आपकी जो रीजनिंग स्किल है, आपकी जो लीगल स्किल है, उसको चेक करने के लिए यहाँ पे उस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन बनाए होते हैं। कुछ करंट अफेयर और जनरल नॉलेज सेक्शन में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको प्रायर नॉलेज चाहिए होता है। जैसे आप जनरल स्टडीज, खास करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन हिस्ट्री वगैरह के क्वेश्चंस जो है वहां पे आपको थोड़े प्रायर नॉलेज चाहिए, जिसके लिए आपको पढ़ना चाहिए। इसके अलावा एप्टीट्यूड के क्वेश्चन में भी कुछ क्वेश्चन जैसे परसेंटेज का होता है, एवरेज निकालने के क्वेश्चन होते हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एग्जाम का डेट 3 दिसंबर है, संडे का दिन है। और इस बार जो एग्जाम होने वाला है, पिछली बार तो ऑनलाइन मोड में हुआ था, इस बार टोटली ऑफलाइन मोड में होने वाला है। दैट मीन्स की पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम। 2 घंटे का पेपर होगा, टोटल 120 मिनट्स, है ना। और इसमें जो क्वेश्चन है वो भी 120 क्वेश्चन है, सारे के सारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो यहां पर हम लोग इस बात को समझ सकते हैं कि पर क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आपके पास 1 मिनट का समय होगा। हर सही क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलेंगे, और अगर गलत क्वेश्चन है, रॉन्ग क्वेश्चन आपने बनाया है, तो उसके लिए आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, है ना। दैट मीन्स की 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। यहां से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हमारे 120 क्वेश्चंस और 120 मार्क्स हैं। दैट मीन्स कि हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। अगर सिलेबस में बात करें तो टोटल 5 सेक्शन होते हैं इसमें। देख सकते हैं आप, सबसे पहला सेक्शन जैसे इंग्लिश लैंग्वेज का है, और ऑफिशियली जो है आपको इसमें 22 से 26 क्वेश्चन मिले, इससे आएंगे, जिसका वेटेज अगर आप देखो तो 20% ऑफ द पेपर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे। करंट अफेयर और जनरल नॉलेज से लगभग आपके 25% पेपर का वेटेज रहेगा। लीगल रीजनिंग में कुछ बेसिक जो है कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में क्वेश्चन आते हैं, लॉ ऑफ टॉर्ट्स है ना, ऐसे कुछ कुछ जो लीगल टर्म्स हैं उनके बारे में क्वेश्चन आता है, तो इसके वेटेज भी 25% है। लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन, इसके बारे में हम लोग किस तरह के क्वेश्चन है, ये जैसे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर आप देखोगे क्लैट की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, वहां पे आपको ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आपको दिख जाएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन है। और हम लोग आने वाले कुछ हमारे जो वीडियोस हैं, अपने अपने अगले वीडियोस में भी हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जो है बेसिकली मैथ्स के क्वेश्चन रहते हैं, इसमें आपको लगभग 10 से 15 क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, और इसका वेटेज लगभग 10% ऑफ द पेपर होता है। अगर हम लोग इसको देखें तो सबसे ज्यादा वेटेज जो है हमारा जीके और लीगल रीजनिंग से है ना। अगर इन दोनों को आप मिला दें तो लगभग 50% वेटेज इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सबसे कम होते हैं। तो बहुत सारे बच्चे का ये थोड़ा इशू रहता है कि उनकी मैथ्स बहुत अच्छी नहीं है, तो वो डरते हैं इस एग्जाम से, है ना। मेरी मैथ्स बहुत, इसमें मैथ्स का रोल काफी कम है। जो बेसिकली आपको जो आपके पास स्किल होना चाहिए वो आपकी लीगल और लॉजिकल रीजनिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, इन सब चीजों की जानकारी होनी चाहिए। अब अगर हम लोग डिटेल में बात करें इन 5 सेक्शन के बारे में, तो किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आप देखिए इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यू विल बी प्रोवाइडेड पैसेज ऑफ अबाउट 450 वर्ड्स इच। यहां पर पैसेज आपको दिए जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन में अगर हमने जैसे पहले देखा था कि लगभग
22 से 26 क्वेश्चन आपको इंग्लिश लैंग्वेज से आने वाले हैं और इसमें जो है आपको पैसेज रहेंगे। कितने वर्ड का होगा? 450 वर्ड का। 450 वर्ड का पैसेज होगा और उसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे। ये भी कह रहा है कि ये जो पैसेज है कहां से लिया हुआ रहेगा। ये सारे पैसेज जो है कॉन्टेम्पररी और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट फिक्शन और नॉन फिक्शन राइटिंग्स होगी। अगर आप ज्यादातर देखोगे इंग्लिश का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब हम एनालिसिस करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे जो फेमस बुक हैं या फिर न्यूज़पेपर है ना, उनके आर्टिकल से पैसेज जो है बनाए हुए होते हैं। एंड वुड बी ऑफ अ स्टैंडर्ड दैट अ 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट मे बी एबल टू रीड इन 5 to 7 मिनट्स। कह रहा है कि कोई भी जो 12th स्टैंडर्ड जिसने अच्छे से क्लियर किया हो वो 5 से 7 मिनट में एक पैसेज को पढ़ पाएगा। यहां पर हमें ध्यान देने वाली बात क्या है, 450 वर्ड के एक पैसेज होंगे और ये 5 to 7 मिनट्स की बात कर रहा है। लगभग हर पैसेज से 5 क्वेश्चन होते हैं, हर पैसेज से 5 क्वेश्चन होते हैं और हमने देखा था स्टार्टिंग में कि पर क्वेश्चन हमें लगभग रफली 1 मिनट्स का टाइम मिल रहा है सॉल्व करने के लिए। अगर इस पैसेज को पढ़ने में हमें 5 से 7 मिनट लगेगा और फिर उनके 5 क्वेश्चंस को बनाने में 2-3 मिनट अगर लग जाए तो एक पैसेज में नॉर्मली आपके 10 मिनट लग जाएंगे और 10 मिनट में आप सॉल्व कितने क्वेश्चन करोगे? लगभग 5 क्वेश्चन। यहीं पे आपको थ्रू प्रैक्टिस इस स्पीड को बढ़ाना है। एक पैसेज को पढ़ना 3 से 4 मिनट और 1 से 2 मिनट 2.5 मिनट में आपको उनके 5 क्वेश्चंस को करना होगा। ये आप कैसे कर सकते हो? इसका सबसे बेहतरीन तरीका है कि क्लैट की जो प्रीवियस ईयर की बुक है, आप प्रीवियस ईयर के जो उसके क्वेश्चन है वो आपको पीडीएफ भी उसका मिल जाएगा, मार्केट में बहुत सारी बुक्स भी मिलती हैं, आप उनसे एक एक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, बार बार करो। उसके बाद कह रहा है कि ईच पैसेज विल बी फॉलोड बाय सीरीज ऑफ क्वेश्चन दैट विल रिक्वायर यू टू डिमॉन्स्ट्रेट योर कॉम्प्रिहेंसिव एंड लैंग्वेज स्किल। कॉम्प्रिहेंसिव एंड लैंग्वेज स्किल। यहां पर अगर आप देखोगे कि पैसेज में किस किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, तो यहां पे कह रहा है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंड करने की जरूरत पड़ेगी। मेन पॉइंट्स कि जो पैसेज है उसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है वो आपको कॉम्प्रिहेंड करना पड़ेगा। दैट मीन्स उसको समझ करके आपको आंसर करना होगा। इसके अलावा आपको इन्फेरेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। इन्फेरेंस का मतलब होता है कि बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन आप कौन सी बात किस चीज को आप उसको कंक्लूड क्या कर सकते हो, उससे आप क्या निकाल सकते हो। कंक्लूजन्स, इन्फेरेंस और कंक्लूजन। यहां पर बेसिकली आपको रहेगा एक पैसेज में, आपको इस पैसेज से आप कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में कि आप क्या इसको कंक्लूड कर सकते हो, क्या इससे आप रिजल्ट निकाल सकते हो। बेस्ड ऑन समराइज करने के लिए हो सकता है, एक पैसेज को समराइज करने के लिए जैसे एक पैसेज दिया हो और क्वेश्चन में पूछ दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट समरी ऑफ द एवर पैसेज। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करने के लिए भी हो सकता है। पैसेज में कई सारे आर्गुमेंट्स होते हैं, जो स्टोरीज होती हैं उसमें मान लो कि 2-3 कैरेक्टर्स हैं, उन कैरेक्टर एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं तो उनकी जो आर्गुमेंट है, एजम्पशन है, उनके बारे में भी पूछा जा सकता है कि आप इसको कंपेयर करिए या इसके बारे में बताएं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस जो हैं ऐसे भी आते हैं जहां पर पैसेज में आपको किसी वर्ड को निकाल के या किसी इडियम्स को निकाल के पूछा जा सकता है कि इस वर्ड का इस पैसेज में क्या मतलब। बेसिकली अगर आप इंग्लिश में देखोगे तो यहाँ पे भी आपका जो एक लॉजिकल स्किल है किसी स्टोरी को, किसी फिक्शनल या फिर नॉन फिक्शनल स्टोरी को समझने की जो आपकी स्किल है और उसको कॉम्प्रिहेंड करने का जो स्किल है, ऑलमोस्ट अगर इस स्किल को आपने इस स्किल पे आपने अच्छे से काम किया है तो आपको इंग्लिश के लगभग सारे क्वेश्चंस अच्छे से आप कर पाओगे। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो करंट अफेयर एंड जनरल नॉलेज से रिलेटेड। यहां पे भी अगर आप देखो कि इन दिस सेक्शन यू विल बी प्रोवाइडेड पैसेजेस ऑफ अप टू 450 वर्ड्स, है ना। अगर आप प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने देखा लगभग 350 to 450 वर्ड्स के पैसेज होते हैं। द पैसेज विल बी डिराइव्ड फ्रॉम न्यूज, जर्नलिस्ट सोर्सेस एंड अदर नॉन फिक्शनल राइटिंग। यहां पर बेसिकली आपको जनरल नॉलेज और करंट अफेयर में नॉन फिक्शनल आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है न्यूज़पेपर से ही पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको बेसिक जो जनरल नॉलेज है लाइक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में, है ना, इन चीजों के बारे में भी पैसेज होते हैं। द क्वेश्चंस में इंक्लूड एन एग्जामिनेशन ऑफ लीगल इंफॉर्मेशन।
ये क्या कह रहा है कि जो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है इसमें भी आपको काइंड ऑफ लीगल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और ऐसे लीगल जो क्वेश्चंस होंगे उसके लिए आपको कोई एडिशनल नॉलेज की जरूरत नहीं होगी। एक नॉर्मल व्यक्ति जो है आप पैसेज पढ़ करके उसको आप कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, उसको आप समझ सकते हैं। पैसेज विल बी फॉलोड बाय सीरीज ऑफ क्वेश्चन दैट विल रिक्वायर यू टू डेमोन्स्ट्रेट योर अवेयरनेस ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ करंट अफेयर एंड जनरल नॉलेज। सो लगभग यहाँ पर जो है कॉन्टेम्प्ररी इवेंट्स, जो करंट अफेयर के इवेंट्स है उससे क्वेश्चंस रह सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर से रह सकता है ना। सो मोस्टली ये हिस्टोरिकल इवेंट्स के भी क्वेश्चन हो सकते हैं और इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। सो अगर इस सेक्शन की बात करें करंट अफेयर और जनरल नॉलेज वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे भी आपको सारे के सारे क्वेश्चन पिछले 4 साल से, पिछले 4 बार से जो क्लैट की एग्जाम है सारे क्वेश्चन जो है वो पैसेज बेस्ड ही आ रहे हैं। उन पैसेज को, अब उन पैसेज के बाद जो उसके क्वेश्चन, उस पैसेज बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसको आंसर करने के लिए कई सारे क्वेश्चन का आंसर आपको पैसेज से मिल सकता है, आप इन्फर कर सकते हो, कॉम्प्रिहेंड कर सकते हो। कुछ आंसर, कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए आपको जनरल नॉलेज की प्रायर इंफॉर्मेशन चाहिए, पहले से आपको वो चीज पता होना चाहिए। सो यहाँ पर अगर हम बात करें कि क्या इन क्वेश्चन, इस सेक्शन के क्वेश्चन को करने के लिए हमें पूरा जनरल नॉलेज को पढ़ना पड़ेगा। सो डेफिनेटली आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि लगभग 30 to 40% जो क्वेश्चन होंगे इस सेक्शन में उसको आप सिर्फ पैसेज के इंफॉर्मेशन से सॉल्व नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग का जो सेक्शन है, अगेन आप देखो कि जो लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन है वो शॉर्ट पैसेजेज ऑफ 450 वर्ड्स। सो कुल मिला के फिर लगभग यही 450 वर्ड्स, इससे पहले के भी हम लोगों ने इंग्लिश और जनरल नॉलेज के सेक्शन में देखा कि लगभग 450 वर्ड के पैसेज आपको दिए जाते हैं, और हर पैसेज को जो है फॉलोड बाय वन और मोर क्वेश्चन दैट विल रिक्वायर यू टू। अब यहां पर क्या है कि लॉजिकल रीजनिंग में जो कन्वेंशनल रीजनिंग बहुत सारे बच्चे जो पढ़ते हैं या बुक्स में दिया जाता है, उस तरह के क्वेश्चन यहां नहीं रहते। अगर क्लैट एग्जाम के लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को अगर आप देखोगे तो काफी हद तक जो इंग्लिश में जो पैसेज हैं उनके क्वेश्चन के साथ मिलते जुलते रहेंगे। सो बेसिकली यहां पे भी आपको जो है एक पैसेज को पढ़ करके उसको समझना होगा, कॉम्प्रिहेंड करना होगा, उसका लॉजिकली उसको इन्फर करना होगा। सो यहां पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पैसेज से आपको कह सकता है कि बताइए कि इस पैसेज में आर्गुमेंट क्या है ना, उसके प्रीमाइसेस क्या क्या है, क्या क्या एजम्पशंस हैं, है ना, और फिर कंक्लूजन क्या है। ठीक है, उसके बाद आर्गुमेंट आपको आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा जा सकता है, क्रिटिकली एनालाइज पैटर्न्स ऑफ रीजनिंग, है ना, assess how conclusion may depend on the particular premises और evidence। सो बेसिकली यहाँ पे भी जो आपकी सबसे ज्यादा जो लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में आपको इस सेक्शन के क्वेश्चन को आंसर करने में यूज होगा, वो आपके कॉम्प्रिहेंशन स्किल का ही होना है। जहां पे कि एक स्टोरी दी हुई है, वो स्टोरी फिक्शनल भी हो सकती है, नॉन फिक्शनल भी हो सकती है, जनरल नॉलेज बेस्ड हो सकती है, करंट अफेयर बेस्ड हो सकती है, या फिर थ्योरेटिकल या फिलोसफिकल भी हो सकती है। सो बेसिकली आपको जो है अपने उस स्किल को यूज करना है जहां पे आप किसी भी स्टोरी, किसी पैसेज को पढ़ करके आप ज्यादा से ज्यादा उसकी चीजों को समझ पाओ। और इसमें आपको समय कितना लेना है, कम से कम समय, है ना। हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी बात की कि एक पैसेज को पढ़ने के और उसके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, लेट्स से कि एक पैसेज में अगर 5 क्वेश्चन है तो आपको ये मैक्सिमम 5 to 7 मिनट्स में इसको कर लेना है। अगर इससे ज्यादा आप टाइम लोगे तो फिर कहीं ना कहीं आपके दूसरे क्वेश्चन जो है वो छूटने के संभावना बढ़ जाती है। सो आगे अगर इसमें बात करें, सो इन्फ्रेंस वाला क्वेश्चन होगा, ये सारे इन्फर व्हाट फॉलोज फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से क्या इन्फर कर सकते हो आप, है ना, इस इन्फरेंस को न्यू सिचुएशन में लगाओ, रिलेशनशिप निकालो। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शंस क्या है पैसेज में, किस कॉन्ट्राडिक्शन के बारे में बात की जा रही है। सो बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश, यहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा जो है इन दोनों सेक्शन में आपके कॉम्प्रिहेंशन स्किल का ही इस्तेमाल होना है। सो अभी जितने भी टाइम, काफी कम दिन है, लगभग 20 दिन का जो समय है, इसमें आप ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्रिहेंशन पे काम करें। कॉम्प्रिहेंशन स्किल को सही करने का सिर्फ और सिर्फ तरीका है ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, है ना। जितने भी प्रीवियस ईयर, पिछले 5 साल, 10 साल का, या किसी और एग्जाम के भी अगर आपके पास कोई बुक्स हो या फिर कहीं सोर्स से आपको मिलता हो पैसेज, तो आप उसको बनाइए, पैसेज बनाए, पढ़िए, उसको समझिए और फिर उसके बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। लीगल रीजनिंग में अगर बात करें तो यहाँ पर आपको वेल डिफाइंड सिलेबस है,
कुछ कुछ अगर आप पूरा क्लैट के सिलेबस को देखोगे तो यहाँ पर कुछ टॉपिक्स हैं जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। हाउएवर अगेन इसमें भी आपको सारे के सारे जो हैं वो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन ही होंगे, पैसेज होंगे लगभग 450 वर्ड के। इन पैसेज, अब ये जो पैसेज का टॉपिक होगा वो लीगल होगा, लीगल इंफॉर्मेशन बेस्ड पैसेज होंगे ना, एक सिचुएशन रहेगा, कुछ कुछ डायलॉग्स हो रहे होंगे, है ना। सो बेसिकली क्या कह रहा है यहाँ पे कि द पैसेज में रिलेट टू फैक्ट, सिचुएशंस और सिनेरियोज इन्वॉल्विंग लीगल मैटर्स, पब्लिक पॉलिसी क्वेश्चन और मोरल फिलोसफिकल इंक्वायरीज। सो बेसिकली लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन में लीगल मैटर से रिलेटेड पैसेज हो सकते हैं, पब्लिक पॉलिसीज जो है गवर्नमेंट किस चीज के लिए क्या कर रही है उससे रिलेटेड पैसेज हो सकते हैं, या फिर थोड़े मोरल फिलोसफिकल पैसेज भी हो सकते हैं, है ना। जो आप देखोगे कि सबसे जो कॉम्प्रिहेंशन होता है, अगर आपने कॉम्प्रिहेंशन कभी आप बनाते हो तो इसमें जो फिलोसफिकल नेचर के कॉम्प्रिहेंशन होते हैं ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हम लोग फिलोसफिकल जो हमारा टेक्स्ट है वो हम बहुत कम पढ़ते हैं, हमारी प्रैक्टिस बहुत कम होती है फिलोसफिकल या थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स पे। सो यहाँ पे भी कह रहा है कि यू विल नॉट रिक्वायर एनी प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन दिस सेक्शन। कोई आपको लॉ के बारे में कोई ऐसे बहुत ज्यादा जानकारी चाहिए इस सेक्शन के क्वेश्चन के लिए, ऐसा नहीं है। हाउएवर कुछ जो लीगल टर्म्स हैं, जो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, आपको उससे अवेयर होना बहुत जरूरी है। You will benefit from a general awareness of contemporary legal and moral issues. So कुल मिलाकर के अभी तक अगर आप लीगल रीजनिंग के बारे में बात करो या फिर करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, इन सारे सेक्शन के लिए आपको जो कॉन्टेम्प्ररी इशू है, खास करके न्यूज़पेपर, इसको आपको बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। क्लैट की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप जाकर के देखोगे तो उन्होंने रिसोर्सेज में लिखा है कि यू शुड एटलीस्ट, आपको हर दिन किसी न्यूज़पेपर को, किसी अच्छे न्यूज़पेपर से आपको हर दिन पढ़ना चाहिए न्यूज़पेपर को, है ना, ताकि आप अवेयर रहो इन कॉन्टेम्प्ररी इशू से। वरना होता क्या है कि ज्यादातर पैसे जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर तो आप पैसेज पढ़ के समझ सकते हो, लेकिन अगर कोई इशू है जो फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो तो आपको उसे समझने में काफी टाइम लग जाएगा, है ना। सो अगर किसी इशू, लेट्स से कि सुप्रीम कोर्ट में कोई मैटर चल रहा है ना, कोई एक मैटर चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में और आप उसके बारे में 2-3-4 बार पढ़ चुके हो न्यूज़पेपर में, और अगर उसी मैटर से मिलता जुलता एक क्वेश्चन आ जाता है क्लैट में, तो उस पैसेज को जब आप पढ़ोगे 450 वर्ड्स को, तो आप हार्डली 3 मिनट में भी उसको बहुत अच्छे से समझ जाओगे। और अगर आप पहली बार पढ़ रहे होगे तो आपको टाइम लगेगा उसे समझने में। सो यहाँ पर अगर आपने पहले से न्यूज़पेपर और ऐसे जनरल जो कॉन्टेम्प्ररी डे टू डे जो हमारे इशूज होते हैं, अगर उन चीजों को आप करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़े हो, न्यूज़पेपर से पढ़ना जरूरी है। बेटर अप्लाई जनरल प्रिंसिपल और प्रोपोजिशन ऑफ द गिवन फैक्ट सिनेरियो। सो ये भी यहाँ पे एग्जैक्टली यही कह रहा है कि अगर आप अवेयर हो डे टू डे कॉन्टेम्प्ररी जो इशूज हैं, करंट अफेयर्स हैं, तो आपके लिए इन फैक्ट्स को अप्लाई करना आसान हो जाएगा। Each passage will be followed by a series of questions that will require you to identify or infer। फिर से वही सारी चीजें, जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल है वो लगभग सारे सेक्शन में सेम है। इन्फर करो, एजम्पशन बताओ, कंक्लूजन बताओ, उसको कॉम्प्रिहेंड करके उसके बेसिस पे कुछ बताओ, ठीक है। अप्लाई रूल्स और प्रिंसिपल टू वेरियस फैक्ट सिचुएशन। कुछ आपको इसमें एजम्पशन बेस भी पूछा जा सकता है कि पैसेज में एक फैक्ट्स दिया है और पूछ दिया जाए कि अगर ये फैक्ट ऐसा नहीं ऐसा होता तो हम क्या इन्फर कर सकते। सो बेसिकली लगभग यहाँ पे भी आप देखोगे कि अभी तक हमने जो 4 सेक्शन देखा है, इंग्लिश, करंट अफेयर और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन मोस्टली जो है वो आपके जनरल नॉलेज पर बेस्ड होते हैं, है ना। सो उसमें लगभग 30-40% क्वेश्चंस जो हैं उसके आप आंसर तभी कर पाओगे जब आप पहले से जनरल नॉलेज के बारे में आपने पढ़ा है। बाकी के क्वेश्चन आप पैसेज को पढ़ के आसानी से कर पाओगे। इंग्लिश के क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग और लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन, यहाँ पे आपको काफी हद तक 40% जो इन सेक्शन के क्वेश्चन को आंसर करने में जो यूज होगा वो आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल ही यूज होना है ना। सो आप ज्यादा से ज्यादा अभी प्रैक्टिस करें कॉम्प्रिहेंशन का। जो हमारा लास्ट सेक्शन है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, इसमें बेसिकली कुछ मैथ्स के, है ना, क्वेश्चन होते हैं। यहां पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आपने एक कुछ आपको डेटास दिए होंगे, है ना, कुछ डेटा दिए रहेंगे और उस डेटा के बेसिस पर, सो यहाँ पर भी बेसिकली एक पैसेज दिया होता है जिस पैसेज में एक कुछ आपको इंफॉर्मेशन रहेगा
और उस पैसेज के बेस पे आपको 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो यहाँ पर आपको किस स्किल, जैसे यहाँ पे देख लो शॉर्ट सेट ऑफ फैक्ट्स और प्रोपोजिशंस वगैरह आपको दिए हुए होंगे। टेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है ना। टेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन में डेटा डीआई के क्वेश्चन होते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन, जहां पे लेट्स से कि आपको कुछ बार ग्राफ के बेसिस पे बताया हुआ हो सकता है ना, कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल पिछले 5 साल में इतना हुई, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। सो आपको यहाँ पर परसेंटेज निकालना, प्रॉफिट लॉस निकालना, एवरेज निकालना, इन सारे टेक्निक्स का जो है आपको इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, और फिर क्वेश्चन जो है इसमें आसान क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने क्वांटिटेटिव मैथ्स में अप टू क्लास 10th तक के मैथ्स का अगर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, तो आप क्वेश्चन को सही से सॉल्व कर पाओगे। बस पैसेज को समझना भी बहुत मुश्किल नहीं होता, आसान होता है। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में लगभग आपको 10 से 15 क्वेश्चंस इस बार रहने, जितने भी दिन हमारे पास बचे हुए, इसमें हम सबसे अच्छा अपना परफॉर्म करने के लिए हम 2 चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं। यहाँ पर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स मैथ्स में जो है आपके 5-6 टॉपिक्स हैं। अगर आपको उन टॉपिक्स में प्रॉब्लम होता है तो आप उसको रिवाइज करिए, उसको कहीं से आप पढ़ सकते हैं, यूट्यूब वगैरह पे आप देख सकते हैं उसके वीडियोस। कॉन्सेप्ट को समझिए और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इस सेक्शन के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए। इससे पहले जो हमने 4 सेक्शन देखा था, उसमें से जनरल नॉलेज के लिए तो आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जो पूरे इंडिया की, चाहे वो हिस्ट्री का हो या फिर ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा बहुत हो, आपको एक बेसिक नॉलेज चाहिए। अदरवाइज आप 30 to 40% क्वेश्चन का आंसर पैसेज में नहीं होता, वो आपके प्रायर नॉलेज पे, जो आपने पहले पढ़ा है, उस पर बेस्ड होता है। और उसके बाद जो भी क्वेश्चन बचते हैं, चाहे वो जनरल नॉलेज के या फिर इंग्लिश सेक्शन के, लीगल के, लॉजिकल रीजनिंग के, इन सारे क्वेश्चंस का जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको स्किल पे काम करना है, वो है आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल। सो कॉम्प्रिहेंशन स्किल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और उसके बेस्ड क्वेश्चन बनाएं। हम अपने आगे के वीडियोस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी एनालिसिस करेंगे, कि जैसे 2023 वाला जो एग्जाम जो पिछले साल हुआ था दिसंबर में, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, और उसके बेसिस पे आपको सारे सेक्शन के क्वेश्चंस भी हम लोग कुछ उसके वीडियोस भी बनाएंगे। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।